वेलकम डियर स्टूडेंट, मयूर नोबल एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पिछली क्लास के अंदर अपन ने त्रुटि के बारे में चर्चा की थी और जिसके अंदर दो राशियों की जोड़ और दो राशियों की बाकी करने पर परिणामी मान के अंदर त्रुटि कितनी होती है वो अपने ज्ञात की थी। आज का टॉपिक है, यदि दो हमारे पास मापित मान या दो प्रेक्षित मान, उन दो प्रेक्षित मानों को जब आपस में गुणा किया जाए तो गुणा करने पर जो परिणामी मान आएगा उस परिणामी मान के अंदर त्रुटि कितनी होती है उसको अपन ज्ञात करेंगे। तो अगला जो 3 नंबर अपना टॉपिक है वो आ जाएगा दो राशियों के गुणा में त्रुटि, दो राशियों के गुणा में त्रुटि कितनी होती है वो हम ज्ञात करेंगे। तो प्रोसेस अपने पास वही का वही है। माना हमारे पास जो प्रथम राशि है उसमें त्रुटि जो है वो ले ली अपन ने डेल्टा ए। अब आगे चाहे तो प्लस माइनस लिखो, वो आपकी इच्छा है। तो प्रथम राशि जो है उसमें त्रुटि कितनी है, डेल्टा ए। डेल्टा ए को हम क्या कहते हैं, कभी कभी परम त्रुटि भी कहा जाता है, इसको परम त्रुटि भी इसे कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अब प्रथम राशि का मापित मान, मापित मान मतलब जो अपने मान मापा है, मापित मान। अब मापित मान होगा तो 100% क्या होगा, उसमें त्रुटि होगी, तो मापित मान हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा ए। ये अपने पास मापित मान हो जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय राशि में त्रुटि बराबर डेल्टा बी और द्वितीय राशि का मापित मान वो हो जाएगा b प्लस माइनस डेल्टा b। ये अपने पास हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें करना है c बराबर a गुणा b करना है। मतलब दो राशि अपने पास है, उनको गुणा करना है। गुणा करने के बाद जो परिणामी मान आएगा c, उस c के अंदर त्रुटि कितनी है वो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो c अपना परिणामी मान है, तो परिणामी मान c में त्रुटि वो हो जाएगी डेल्टा c। तो c का मापित मान जो भी आएगा, मापित मान c का जो मापित मान हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास c प्लस माइनस डेल्टा c। तो ये प्रोसेस आपके पास जो हमेशा होता है वैसा वैसा प्रोसेस है आगे अपने पास। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर a, b और c की वैल्यू पुट करनी है। a यहाँ पर है a का मापित मान, c यहाँ पर है c का मापित मान। तो c का मापित मान है c प्लस माइनस डेल्टा c और a का मापित मान a प्लस माइनस डेल्टा a। अब इसका जो गुणा करना है वो करना आपने b प्लस माइनस डेल्टा b के साथ। एक बात का हमेशा ध्यान करना, ये c हमेशा यहाँ से कट होगा, कैंसिल आउट होगा। अब c की जो वैल्यू है वो है हमारे पास a गुणा b। तो a गुणा b यहाँ से अपन कैसे करेंगे, यदि यहाँ पर प्लस होता तो a और b को अपन अलग से लिख देते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस वाले में से c कॉमन लिया मैंने, c कॉमन लिया तो यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा c अपॉन c। ऐसा मत करना कि सर यहाँ से c कॉमन लिया यहाँ पर डेल्टा बच गया, नहीं। डेल्टा c खुद अपने आप में क्या है, एक राशि होती है। इस c का वापस मल्टीप्लाई करके देखो क्या ये चीज़ वापस हमें मिलती है। यदि ये चीज़ हमें वापस मिलती है इसका मतलब ये हुआ कि जो अपने कॉमन लिया वो एकदम सही लिया है। यदि आप c का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो c का 1 से किया तो c आ गया, और c का इस पद से करोगे तो c से कैंसिल आउट होकर हमें पुनः वही पद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले पद से हमने a कॉमन लिया, तो a कॉमन लेने पर हमारे पास बच गया 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। यदि आपने कॉमन लिया तो एक बार समय निकाल कर आप चेक कर लीजिए जो आपने कॉमन लिया वो सही लिया या गलत लिया है। यदि आप a का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो हमें वापस वही की वही चीज़ मिल जाती है। ठीक है, चले आगे। अब यहाँ से हमने b कॉमन लिया, तो b कॉमन लेने पर 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, ये हमारे पास आ गया। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ c 1 प्लस माइनस डेल्टा c अपॉन c इज इक्वल टू ए बी। 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी से ये c कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, c है। हमारे पास वैल्यू क्या है, c है।
तो सी और ए बी आपस में कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद हमारे पास ये दो ब्रैकेट बचे हुए, इन दो ब्रैकेट का आपस में गुणा कीजिए, तो हमारे पास मिल जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन सी, ये बराबर। अब इस 1 का गुणा इस ब्रैकेट से करेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, और इसका गुणा इससे करेंगे प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी। इस प्रथम पद में, इस प्रथम ब्रैकेट के अंदर कितने पद है? 2 पद, 1 और 2, और इसमें भी 1 और 2, 2 पद है। 2 पद का 2 पद से गुणा करेंगे तो हमारे पास पद कितने आ जाएंगे? 4। तो 1 2 3 और 4 पद आ गए अपने पास। उसके बाद भी आप चेक कर लीजिए कहीं पर आपकी गलती नहीं हो जाए यहाँ पर। अब मुझे एक बात बताओ, डेल्टा ए की जो वैल्यू होती है बहुत कम होती है, 0.1, 0.2, 0.3, और ए की वैल्यू 4, 5, 6, 10, 50, 100 होती है। तो कहने का मतलब है यदि आप डेल्टा ए अपॉन ए निकालोगे मतलब 0.1, और मान लीजिए ये अपने पास 50 है, ये 50, तो ये जो वैल्यू आएगी वो और भी कम आ जाएगी, 1 से और ज़्यादा कम आ जाएगी, और बहुत ज़्यादा कम आ जाएगी। तो डेल्टा बी अपॉन बी को निकालोगे ये भी बहुत कम आ जाएगी। जब बहुत कम को बहुत कम से मल्टीप्लाई किया जाता है, गुणा किया जाता है, तो राशि जो आती है वो बहुत ही नगण्य आती है। मतलब उसको इसके साथ ऐड किया जाए तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कहने का मतलब ये कि हमारे पास ये जो पद है डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी, इन दोनों को अपन नगण्य मान लेंगे, क्योंकि इसका जो मान है वो बहुत ही कम आता है। ये पद अपने पास क्या हो जाएगा? नगण्य हो जाएगा। जब इसको आपने नगण्य मान लिया तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 1 प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन सी इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो गया। सर कैसे हुआ? इस 1 को आप यहाँ पर लेके जाओगे तो ये माइनस का 1 हो गया, प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो गया, और फाइनली हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन सी इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉमन डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए बी। ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर डेल्टा सी क्या और डेल्टा सी अपॉन सी यहाँ पर क्या है? डेल्टा सी अपॉन सी यहाँ पर अपने पास जो है वो है सापेक्ष त्रुटि। सर कैसे? यदि आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें सापेक्ष त्रुटि कैसे ज्ञात की जाती है? परम माध्य त्रुटि के अंदर वास्तविक मान का भाग देकर। अब यहाँ पर राशि एक ही है तो उसका माध्य भी वही होता है, तो डेल्टा सी में सी का जो भाग देंगे तो यहाँ पर सापेक्ष त्रुटि निकलेगी। तो कहने का मतलब है डेल्टा में यदि वास्तविक मान का भाग दोगे वो हमेशा में क्या देगी? सापेक्ष त्रुटि देगी यहाँ पर। तो डेल्टा सी अपॉन सी ये है परिणामी मान की सापेक्ष त्रुटि। डेल्टा ए अपॉन ए ये हो जाएगी प्रथम मान जो अपना है मापित मान, उसकी सापेक्ष त्रुटि, और डेल्टा बी अपॉन बी हो जाएगा जो द्वितीय राशि है या द्वितीय जो मापित मान है उसकी सापेक्ष त्रुटि। इसका मतलब ये हुआ कि दो राशियों के गुणा में हमेशा उनकी सापेक्ष त्रुटियाँ क्या होती है? ऐड होती है या जुड़ती हैं। लेकिन जब अपने जोड़ की बात की थी या बाकी की बात की थी तो उसमें हमने ध्यान दिया था कि जब दो राशियों की जोड़ या बाकी की जाती है तो उनकी परम त्रुटि आपस में जुड़ेगी। अब यदि आपको ये कहा जाए कि परिणामी मान में त्रुटि कितनी है, वो तो डेल्टा सी है। सर सी की वैल्यू निकाल कर अपन यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये पूछे कि परिणामी मान की सापेक्ष त्रुटि कितनी है तो डेल्टा सी अपॉन सी आ गया। प्रतिशत पूछे तो दोनों और 100 से गुणा कर देना तो प्रतिशत निकल जाएगा, उसके ऊपर न्यूमेरिकल है तो अगला जो वीडियो होगा वो उसी के ऊपर ही बनेगा, न्यूमेरिकल के ऊपर ही बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि दो राशियों का गुणा करने पर हमेशा उनकी सापेक्ष त्रुटियाँ जुड़ती हैं। आप देखो त्रुटि चाहे कुछ भी हो, परम हो चाहे सापेक्ष हो, कुछ भी हो, त्रुटियाँ तो सदैव जुड़ेगी, क्योंकि आपने एक गलती की है उसके बाद आपने एक और गलती की। तो कभी ऐसा नहीं कि एक गलती ने दूसरी गलती को माफ़ किया या कैंसिल किया, कभी नहीं। जितनी आप गलतियाँ करोगे वो गलती हमेशा ऐड होगी। तो यहाँ पर कौन सी गलती ऐड हुई है? सापेक्ष गलती ऐड हुई है। चलो आगे। ये अपना सार्थक पार्ट नंबर 13 है, 13 है। अब एक कुछ टॉपिक इस चैप्टर के बचे हुए हैं, ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो फर्स्ट चैप्टर है भौतिक जगत, उसके अंदर साइंस और फिजिक्स के रिलेटेड कुछ टर्म्स है वो भी अपन इसको साथ में लेकर चलेंगे। अगला अपने पास यहाँ पर 4 नंबर, दो राशियों के भाग दो राशियों के भाग में त्रुटि कितनी है वो हम ज्ञात करेंगे। तो वापस वही फॉर्मेट अपने पास, माना प्रथम राशि में त्रुटि
डेल्टा ए, प्रथम राशि का मापित मान हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए। इसी प्रकार द्वितीय राशि में त्रुटि वो हो जाएगा डेल्टा बी, द्वितीय राशि का मापित मान b प्लस माइनस डेल्टा b ये आ जाएगा। अब हमें संक्रिया कौन सी लगानी, ऑपरेशन कौन सा करना है, वो हमें ऑपरेशन करना है c इजिकल टू a अपॉन b का। हमें दो राशियों का भाग करना है और भाग करने पर जो परिणामी मान आएगा उस परिणामी मान के अंदर त्रुटि कितनी होगी वो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब c यहाँ पर परिणामी मान है तो परिणाम सीधी सी बात है कि आप a और b का आपस में भाग दे रहे हो। हम कह रहे हैं a के अंदर भी त्रुटि है और b के अंदर भी त्रुटि है, तो सीधी सी बात है जो परिणामी मान आएगा उसके अंदर भी क्या होगी, त्रुटि होगी, और वो कितनी होगी वो हमें ज्ञात करनी है। तो परिणामी मान में त्रुटि वो मान ली डेल्टा c, तो परिणामी मान का मापित मान, परिणामी मान का मापित मान c प्लस माइनस डेल्टा c। अब इसके अंदर सभी वैल्यू पुट कीजिए और देखिए आंसर क्या आता है। तो c की जगह आ जाएगा c प्लस माइनस डेल्टा c इजिकल टू a की जगह आ जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a और b की जगह आ जाएगा b प्लस माइनस डेल्टा b। अब यहाँ से हम c वापस कॉमन लेंगे। कुल मिलाकर हमारे पास टारगेट क्या होता है, c को कैंसिल आउट करना। और c कैंसिल आउट करने के लिए हमें a अपॉन b चाहिए। सर a अपॉन b नहीं, यहाँ से भी a कॉमन लेना पड़ेगा और यहाँ से b कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ से हमने c कॉमन लिया तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा c अपॉन c। मैंने पहले भी कहा है अभी भी कहता हूँ, ऐसा मत करना यहाँ से c कॉमन लेकर सर 1 प्लस डेल्टा अंदर बच गया, नहीं, डेल्टा c पूरा अपने आप में एक चीज़ होती है यहाँ पर। ठीक है, ऊपर अपने पास a आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a और नीचे आ जाएगा b 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अब a b से ये c कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पर 1 प्लस माइनस डेल्टा c अपॉन c इजिकल टू यहाँ पर 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। अब इस वाले ब्रैकेट की घात में 1 लिख दूँ, एक ही बात है। ठीक है, अब इस घात a को जब आप ऊपर लेके जाओगे, इस ब्रैकेट को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो इसकी जो घात है 1 से क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो हमारे पास 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b -1 हो जाएगा। अब एक गणित के अंदर हमने चीज़ पढ़ी होगी छोटी क्लासों में, द्विपद प्रमेय। नहीं पढ़ी तो मैथ वाले जो स्टूडेंट है वो पढ़ लेंगे। द्विपद प्रमेय, द्वि मतलब दो पद प्रमेय, द्विपद प्रमेय। यदि 1 प्लस एक्स की घात n है और आपका जो x है वो लेस देन 1 है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। वापस बोलता हूँ, आपके पास टर्म क्या है, 1 प्लस एक्स की घात n है और जो आपका x है वो 1 से छोटा है, तो इस पद को अपन खोलकर 1 प्लस जो घात है उसका सेकेंड पद से गुणा होगा तो 1 प्लस nx हो जाएगा। दो पदों तक ये खुलता है। और हमने पहले कहा था कि डेल्टा a अपॉन a या जो डेल्टा b अपॉन b होता है बहुत ही छोटा होता है। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा c अपॉन c इजिकल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। अब इस घात का इससे गुणा होगा 1 माइनस प्लस और डेल्टा b अपॉन b। अब माइनस प्लस लिखें या प्लस माइनस लिखो, बात एक ही है अपने पास। अब इन दोनों ब्रैकेट का आपस में गुणा होगा और हमारे पास मिल जाएगा डेल्टा c अपॉन c इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 कैसे किया, 1 आया, फिर 1 कैसे किया, माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस या माइनस प्लस कर दो भली, डेल्टा a अपॉन a और डेल्टा b अपॉन b। इसको अपन क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। इसको नगण्य मान लेंगे। फिर ये जो 1 है यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा c अपॉन c। मैंने पहले बोला प्लस माइनस लिखो या माइनस प्लस लिखो, बात एक ही है। तो प्लस माइनस कॉमन आकर डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे दो राशियों को आपस में गुणा करो चाहे दो राशियों को आपस में भाग करो, उनकी सापेक्ष त्रुटियाँ सदैव हमेशा जुड़ेगी, उनकी सापेक्ष त्रुटियाँ हमेशा सदैव जुड़ेगी। तो ये अपने पास आज की 4 टॉपिक हो गए। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो के अंदर हम लेंगे। धन्यवाद के लिए।